हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर स्टडी पॉइंट। आज हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। साथ ही साथ जितने भी फ्रेश अपॉइंटमेंट्स हुए हैं रिसेंट टाइम में वो भी मैं आपको यहाँ मिल जाएंगे एंड हम ट्राई करेंगे कि थ्रू ट्रिक्स हम इन्हें याद कर सके। ठीक है, सो ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट। एंड शुरू करने से पहले हम एक बार भगवान से प्रे करेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हो उनसे हम प्रे करेंगे कि आज जो भी हम पढ़ें उससे हमारे ज्ञान में, हमारे नॉलेज में वृद्धि हो, हमारा ओवरऑल विजडम बढ़े एंड आगे जाके उस नॉलेज को यूज करके हम हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर सके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला देखेंगे हम आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश में ही आता है, सिर्फ आंध्र प्रदेश ही है। ठीक है, चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? धीरज सिंह ठाकुर। ठीक है, धीरज सिंह ठाकुर ये चीफ जस्टिस है एंड इसका हेडक्वार्टर है अमरावती। ओके, अभी मैं ना कुछ कुछ जगहों पे ट्रिक्स भी देते जाऊंगी। ओके, एंड एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी कि ना, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ना बहुत-बहुत बड़े लोगों के नाम हैं, तो हम उनको ट्रिक्स के ज़रिए हम उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। तो आपको बेवजह अगर आपको कोई ट्रिक अच्छी नहीं लगी तो आपको ऑफेंड नहीं होना है या फिर कमेंट नहीं करना है कि ना ये ब मतलब ये क्या ट्रिक हुई और व्हाट। ठीक है? हमें बस मेन काम हमें क्या करना है? हमें पढ़ना है एंड चीज़ें याद रखनी है और अगर आया तो हमें एग्ज़ाम में उसे टिक करना है। ठीक है? तो ये डिस्क्लेमर मैं पहले ही देना चाहती हूँ कि फॉर नो रीज़न आपको ऑफेंड नहीं होना है फॉर एनी रीज़न। ठीक है? भले ही वो ट्रिक हो या फिर किसी का नाम अगर मैं तोड़-मोड़ के ले रही हूँ, तो उसमें आपको ऑफेंड नहीं होना है, दैट्स इट। आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है? सो इसकी एक ट्रिक है, वो मैं बताती हूँ आपको। 1 सेकंड। हुँ। सो ये आंध्र से हम अंधेरा लेंगे, ठीक है? और ये धीरज ये वर्ड लेंगे। तो अंधेरा होने पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार अंधेरा कैसे हो गया वगैरह, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे हमें क्या करना होता है? हमें धीरज से काम लेना पड़ता है, ठीक है? इसकी हम ट्रिक क्या बनाएँगे कि अंधेरे में धीरज रखो। ठीक है? अंधेरे में धीरज रखो, ठीक है? तो ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन यहीं पे है इसका। चीफ जस्टिस कौन हो गए? आंध्र प्रदेश के जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट है अमरावती। ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसका ज्यूरिसडिक्शन उत्तर प्रदेश में आता है। चीफ जस्टिस है इसके जस्टिस अरुण बंसाली एंड हेडक्वार्टर है इसका प्रयागराज। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? सी, अल्लाह को कौन पूछते हैं? मोस्टली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो पूछते हैं। तो ये देखिए, ये भंसाली से हम ये अली वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ से ये अलाहाबाद से अल्लाह वर्ड यूज कर लेंगे। ठीक है, तो अली किसको पूछते हैं? अल्लाह को। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे, जस्टिस अरुण बंसाली। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी देखिए, ये जुरिसडिक्शंस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन कहाँ-कहाँ पे है? सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, बट गोवा भी है, दादर एंड नगर हवेली भी है एंड दमन एंड दीव भी है। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देन चीफ जस्टिस इज जस्टिस आलोक आराधे एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, अभी इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि बॉम्बे में लोग कैसे होते हैं? बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग हैं, आपको आपको तो पता ही है। ठीक है, तो लोगों को लोगों को मराठी में लोग कहते हैं। ठीक है, मराठी में क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, है ना? खूप लोक आहेत ऐसे बोलते हैं। ओके,
सो बॉम्बे के चीफ जस्टिस कौन है? आलोक आराधे। ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन है छत्तीसगढ़। चीफ जस्टिस है रमेश सिन्हा एंड इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर। ठीक है, अभी इसके लिए मुझे कोई ट्रिक कुछ सूझ नहीं रही थी, तो आपको इसको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, जहां जहां ट्रिक्स मुझे आ रही थी, मैं बना सकती थी, मैंने बनाई है। अदरवाइज आपको वो स्ट्रेट अवे आपको उसको याद करना होगा 2-3 बार उसको रिवाइज करके। ठीक है, एंड अगर आपको कोई ट्रिक इसकी पता होगी, कुछ निमोनिक्स कुछ भी अगर आपको पता होगा, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि सबको हेल्प हो सके इसकी। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका ना हम फिर भी एक काम करते हैं। इसका ना हम ट्रिक कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ना ये वर्ड उठा लेंगे छत। ठीक है, एंड यहाँ से हम वर्ड यू उठा लेंगे राम। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ट्रिक बनाएंगे इसकी कि राम जी की वजह से, भगवान राम की वजह से हमें छत मिली है। ठीक है, हमें छत मिली है। ठीक है, हम इसको ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का छत लेंगे हम एंड रमेश का राम लेंगे। ठीक है, और इसको ऐसे याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। ठीक है, देन इनके चीफ जस्टिस कौन है? टी एस शिवगनम। ठीक है, शिवगनम। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन इज इन दिल्ली। यहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है? देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर पे इसका न्यू दिल्ली है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे कि आ, दिल्ली आ, अपने महाजनपद तो पढ़े होंगे। ठीक है, महाजनपद अपनी सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री बोल रही थी मैं। एंशियंट हिस्ट्री में आपने महाजनपद पढ़े होंगे। वहां उसमें एक महाजनपद था इंद्रप्रस्थ नाम का। ठीक है, जिसका अभी का जो करंट उसका लोकेशन क्या है? ये दिल्ली ही है। ठीक है, तो इससे देखिए ये दिल्ली इंद्रप्रस्थ आपको ऐसे याद रखेंगे हम। एंड ये इंद्र से ये देवेंद्र हम याद रखेंगे। ठीक है, ये देवेंद्र याद रखेंगे। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली तो कुछ ट्रिक है नहीं, ये ऐसे इनडायरेक्ट वाया वाया करके ट्रिक है। लेकिन अगर एक बार आपको समझ आ गया ना, महाजनपद तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन देखिए अभी कहाँ कहाँ पे आता है। असम में तो है ही। ठीक है, लेकिन इसके साथ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड भी है। ठीक है, तो इसके साथ कौन कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? ये किनकी फोटो है? आशुतोष कुमार। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर है गुवाहाटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है। आई एम रियली सॉरी, मुझे इसके लिए कोई ट्रिक है नहीं, अदरवाइज मैं आपको याद करवा देती। बट अगर कुछ हो, आपके पास कुछ हो तो प्लीज बता दीजिए आप कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट है गुजरात हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? गुजरात में ही है। चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? सुनीता अग्रवाल। ठीक है, सुनीता अग्रवाल अगेन इंपॉर्टेंट नेम, क्योंकि एक कोई जब महिला जब अपॉइंट होती है कहीं पे भी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंड हेडक्वार्टर है इसका अहमदाबाद। ठीक है, अभी हम इन्हें कैसे याद रखेंगे? हम्म, एक सेकंड, इसको ना हम्म, इसको हम कैसे याद रखेंगे? सी, ये गुजरात का हम वर्ड लेंगे रात। ठीक है, एंड इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका सन।
ठीक है, तो सन से हो गया सुनीता अग्रवाल। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। कहाँ पे है इसका जुरिस्डिक्शन? हिमाचल में ही है, हिमाचल प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस कौन है? गुरमीत सिंह संधावालिया। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर इज शिमला। ठीक है, आपको इसको ऐसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। जुरिस्डिक्शन कहाँ है इसका? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ही है। ठीक है, जस्ट कौन है इसकी, यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है? अरुण पल्ली। ठीक है, इसके दो हेडक्वार्टर्स है, एक है श्रीनगर, दूसरा है जम्मू। ठीक है, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज झारखंड। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको भी मतलब जो मिस्टर तरलोक सिंह चौहान है, इनको भी अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम। ठीक है, तो झारखंड के चीफ जस्टिस कौन है? मिस्टर तरलोक सिंह चौहान। हेडक्वार्टर रांची में है इसका, जुरिस्डिक्शन सिर्फ झारखंड में। अभी हम इसको ना राइम करके हम इसको याद करेंगे। जैसे झार का झारखंड का इसको हम झर लें, झर ऐसे ही बोलेंगे, झर, और यहाँ का तर। ठीक है, ऐसे राइम करके हम इसको याद करेंगे। ठीक है, झर और तर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, मतलब आपको याद समझ आएगा कि करना क्या चाहती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, झर तर। ठीक है, तो झर से झारखंड हो गया, झारखंड हाई कोर्ट। तर से मिस्टर तरलोक सिंह चौहान। ओके, नेक्स्ट है केरल हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आता है? केरल आता है एंड लक्षद्वीप आता है। ठीक है, इनके चीफ जस्टिस कौन है? नितिन मधुकर जामदार। ठीक है, नितिन मधुकर जामदार, एंड हेडक्वार्टर क्या है इसका? कोची। ठीक है, अभी इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, केरल से एक बहुत ही सिंपल वर्ड आता है करेला। ठीक है, करेला, एंड इसका काइंड ऑफ एक एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। करेला कैसे होता है? बिटर होता है। ठीक है, कड़वा होता है। इसका अपोजिट या फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो ऐसा जो कुछ स्वीट है, जो मधु है। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा मधु। ओके, ये हो गई इसकी ट्रिक। ठीक है, अगेन मैं आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ, आपको यू नो चीजें याद रखने के लिए ही है ये सब चीजें। ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ या जो भी निमोनिक्स या जो कुछ भी होगा, ये सिर्फ याद रखने के लिए है, किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है, या हमें किसी को ऑफेंड नहीं करना है, वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इतना बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़नी होती है, याद करनी होती है। अगर उसमें से कुछ चीजें हम ट्रिक्स के जरिए याद रख सकते हैं तो इट्स गुड। ठीक है, हमारा इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? कर्नाटक में ही है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? विभू बखरू। ठीक है, जस्टिस विभू बखरू है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया है। ठीक है, मिस्टर विभू बकरू को। ओके, अभी हम इसको कैसे याद रख रख सकते हैं? बहुत ही फनी वे है इसका। हम बकरू जो वर्ड है ना, इसको हम यूज करेंगे। एक मिनट, हाँ, इसको निकाल देती हूँ। हाँ, तो बकरू हम वर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे ये वर्ड यूज करेंगे नाटक। ठीक है, तो जब भी कोई ना आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कि ना लोगों को उल्लू बनाया जाता है, उनके उनके ऊपर एक प्रैंक किया जाता है। ठीक है, मतलब एक एक तरीके के ना, मतलब बकरा बनाया जाता है उनका। ठीक है, तो वो नाटक ही होता है एक प्रकार का, वो रियल नहीं होता है। ठीक है, प्रैंक होता है, नाटक होता है। तो हम वो नाटक को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। नाटक मतलब किसी को बकरा बनाना। ठीक है, ऐसे हम इसको याद रखने के लिए हम इसको ऐसे याद रखेंगे। ठीक है,
देन हाँ, एंड अगेन आई एम सेइंग इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि ये रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज मणिपुर, मणिपुर हाई कोर्ट। ठीक है। जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है इसका? मणिपुर में ही है। चीफ जस्टिस कौन है ये? केम्पैया, केम्पैया सो एक्सक्यूज मी, केम्पैया सोमशेखर। ठीक है। केम्पैया सोमशेखर है इनका नाम, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आता है? इम्फाल में आता है। ठीक है, इम्फाल में आता है। देन नेक्स्ट इज मेघालय। ठीक है, मेघालय हाई कोर्ट, इसका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ पे है? मेघालय में है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? जस्टिस इंद्र प्रसन्न मुखर्जी। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर है इसका शिलोंग। ठीक है, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है इसकी। देखिए, इंद्रदेव जब प्रसन्न होते हैं, ठीक है, इंद्रदेव जब प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं वो वर्षा करते हैं। ठीक है, बादल गरजते हैं, मेघ आते हैं, तब वर्षा होती है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिलेट करेंगे। ठीक है, मेघ, ठीक है, मेघ, और मेघ कब जब कब बरसेंगे? जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। ठीक है, जब इंद्रदेव प्रसन्न होंगे। ओके, ठीक है, सो ये हो गया मेघालय। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। सॉरी, ज्यूरिसडिक्शन इसका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में ही है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? जस्टिस संजीव सचदेव है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जबलपुर में है। ओके, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि इन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका नाम, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है? संजीव सचदेव। ओके, नेक्स्ट इज मद्रास हाई कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे आता है? तमिलनाडु एंड पुडुचेरी में आता है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी है। ओके, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में है। ठीक है, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्हें भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। ठीक है, जो जो रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होंगे ना, उनको हम एम्फेसाइज करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सभी है। ओके, बट इन पे हमें ज्यादा एम्फेसाइज करना है। ओके, अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मद्रास से हम लेंगे रास। रास लीला कौन करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं। ठीक है, रास लीला कौन करते हैं? भगवान कृष्ण करते हैं, जिन्हें हम मोहन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम याद रखेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट है ओडिशा हाई कोर्ट। ठीक है, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे आता है? ओडिशा में ही आता है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? हरीश टंडन। ओके, एंड हेडक्वार्टर है इसका वहीं पे कटक में है। ओके, अभी इसके लिए ऐसा कुछ ट्रिक नहीं है, हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे। सी, ये ओडिशा का ओडी और टंडन का ये डीओ। सी, ये ओडी और डीओ, ये ऐसे उल्टे पुल्टे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पटना हाई कोर्ट। ओके, यहाँ जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है इसका? बिहार में ही है। चीफ जस्टिस कौन है? जस्टिस विपुल एम पंचोली। ठीक है, पंचोली है, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पटना में है। ठीक है, अभी इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बहुत सिंपल ट्रिक है। ठीक है, पटना में कितने अल्फाबेट्स हैं? एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है, कितने लेटर्स हैं यहाँ पे? पांच है। सो ये पांच हो गया, एंड इससे हो गया ये पांचोली। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको। पटना हाई कोर्ट हो गया, कहाँ पे है इसका जुरिस्डिक्शन? सिर्फ बिहार में है, एंड कौन है यहाँ पे चीफ जस्टिस? विपुल एम पांचोली। ओके, एंड हेडक्वार्टर है इसका पटना में। ओके,
नेक्स्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, रिसेंट अपॉइंटमेंट है ये। ओके, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ में भी है। ओके, देन चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? जस्टिस शील नागू, ठीक है, इनका नाम क्या है? जस्टिस शील नागू, एंड इसका हेडक्वार्टर किधर है? चंडीगढ़ में ही। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट, इसका भी ज्यूरिसडिक्शन राजस्थान में ही है। चीफ जस्टिस यहाँ पे कौन है? जस्टिस कलपति राजेंद्रन श्रीराम, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जोधपुर में है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है। ओके, एंड अभी हम इसको कैसे याद रखेंगे? सी बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखिए, जैसे राजा हो गया, राजा से राजेंद्र हो गया, यहाँ पे भी राजा वर्ड आ रहा है। हमारे श्री राम, वो भी एक राजा थे। तो इस तरह से हम इन्हें याद रख सकते हैं, ठीक है। ट्रिक सच इसकी नो है नहीं, लेकिन ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि राजा, राजस्थान का राजा हो गया, राजेंद्र हो गया, ठीक है, राजेंद्र हो गया, राजेंद्र श्री राम, मतलब कुछ भी आप इससे याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिक्किम हाई कोर्ट, ठीक है, इसका जुरिस्डिक्शन सिक्किम में ही है। चीफ जस्टिस है इनके जस्टिस विश्वनाथ सोमदर, एंड हेडक्वार्टर है इनका गैंगटोक, ठीक है। इसको भी आपको बस याद रखना है, इसके लिए भी मेरे पास कुछ ट्रिक एज सच है नहीं। ओके, नेक्स्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट। ओके, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? त्रिपुरा में ही है सर। चीफ जस्टिस कौन है? रामचंद्र राव, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर कौन है इसका? सॉरी, हेडक्वार्टर कहाँ है? अगरतला में है। ओके, अगरतला में है इसका। अभी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों? उनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट है ये भी, इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया है रामचंद्र राव जी को, तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑल्सो नॉर्थ ईस्टर्न हाई कोर्ट है, तो अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो भी। ओके, नेक्स्ट है तेलंगाना हाई कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है? तेलंगाना में ही है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? जस्टिस अपरेश अपरेश कुमार सिंह, एंड हेडक्वार्टर है हैदराबाद। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपॉइंटमेंट किया, रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है अपरेश कुमार सिंह जी को, तो इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, एंड अभी इन्हें याद रखने के लिए एक थोड़ी फनी सी ट्रिक है कि जब हम तेल लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, हाँ, तो क्या होता है? तेल से अपार, अपार मतलब बहुत ज्यादा, अपार केश आते हैं, ठीक है। तो वह अपार और केश से हम अपरेश याद रख सकते हैं, ठीक है, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, ठीक है। एंड लास्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट, इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे? उत्तराखंड में ही है। चीफ जस्टिस कौन है यहाँ पे? गुहनाथन नरेंद्र, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैनीताल में। ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें। सो इसी के साथ हमने सारे हाई कोर्ट्स के जितने भी चीफ जस्टिस थे, हमने सबको कवर कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक्स भी समझ आई हो। मैं सजेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को और एक दो बार आप 1.25 या 1.5 की स्पीड पे देखें, सो दैट ये सब नाम आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आपके कुछ इनपुट्स होंगे तो डू शेयर इट इन कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है, थैंक यू।